आपका स्वागत है। हाल ही में मुंबई वासियों के लिए यह खबर डराने वाली है। सैटेलाइट के जरिए ली गई समुद्र की तस्वीरों से यह पता चला है कि समंदर का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब तक तकरीबन 107 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन को भी समंदर ने खुद में समा लिया है। विशेषज्ञों की माने तो ये सब कुछ इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ का नतीजा है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो मुंबई के कई हिस्से बहुत जल्द जल में डूब सकते हैं। रिपोर्ट से हुए खुलासे के आधार पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक पर्यावरण असंतुलन के कारण समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। अध्ययन के मुताबिक पर्यावरण से छेड़छाड़ का असर समुद्र, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। मुंबई के किनारे की कॉलोनियों पर ज़्यादा असर हो सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा उन रिहायशी कॉलोनियों को है जो मुंबई के किनारे बसी हुई हैं। ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में ये संकट और बढ़ सकता है। गुजरे 30 सालों में समुद्र के जलस्तर में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। कोंकण इलाके में भी समुद्र का जल स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है। पानी की जगह मैंग्रोव वन का फैलाव हो रहा है। मुंबई बेस्ड एनजीओ सृष्टि कंजर्वेशन फाउंडेशन ने यह पूरा रिसर्च किया है। एनजीओ के डायरेक्टर दीपक आप्टे ने बताया कि समुद्री किनारे पर अतिक्रमण और बदलाव की वजह से समंदर अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। यह परिवर्तन संजय गांधी नेशनल पार्क की ज़मीन पर ज़्यादा देखा जा रहा है। मुंबई और ठाणे की खाड़ी की ज़मीन पर भी लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर नदी नाले का क्षेत्र खाड़ी अथवा दलदल के रूप में परिवर्तित हो गया है। नेचर में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र का जलस्तर औसतन 9 इंच बढ़ गया है। इसका लगभग 1/4 हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ मौजूद है। अगर वह पिघल जाए तो हमारे समुद्र का जलस्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है। इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आइस वर्ग पिघलते हैं और फिर टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। स्थिति का संभलना तभी संभव है जब इंसान ग्रीन हाउस जैसे गैसों के उत्सर्जन को रोकने में पूरी तरह कामयाब हो जाए और दुनिया के तापमान की बढ़ोतरी की 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सीमित कर दिया जाए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से ही जलवायु में परिवर्तन होता है। सो फ्रेंड्स, यह विषय काफ़ी चिंतनीय है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक